है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। ये बयान है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जिसको लेकर अब काफी गहमा गहमी बन गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं को ये विवादित बयान दे दिया है। इस बयान को लेकर शंकराचार्य ने कड़ी आपत्ति जताई है और उन पर जमकर भड़के हैं। स्वामी अविवेकानंद सरस्वती ने धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर करारा पलटवार भी किया है। शंकराचार्य ने सख्त लहजे में धीरेन्द्र शास्त्री को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि उनका भी मोक्ष करा दो। अगर वो तैयार हुए तो हम धक्का मारकर उनका भी मोक्ष कराने को तैयार हैं। स्वामी अविवेकानंद ने आगे कहा, किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं, ये अलग बात है, लेकिन इस तरह पैरों के नीचे कुचल कुचल कर, दम घुटकर जो बच्चे, हमारी बहनें, महिलाएं और वृद्ध मारे गए, उनका मोक्ष हो गया, ये कह देना बहुत सरल है। इनमें से कोई मोक्ष चाहता हो तो हम उनका मोक्ष करने को तैयार हैं। शंकराचार्य के अलावा धीरेन्द्र शास्त्री पर बीते रोज उनके एक बयान के लिए ही चंद्रशेखर आजाद ने भी जमकर निशाना साधा था और उन पर केस कर जेल में डालने तक की मांग करती थी। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान देते हुए कहा था कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, देशद्रोही कहलाएगा। और इसी को लेकर चंद्रशेखर ने सवाल किया कि उनकी इस ऐसे बयान और ऐसी अपील से ही लोग एकदम से उमड़ पड़े। एक बागेश्वर बाबा हैं जिन्होंने ये वहीं खड़े होकर, कुंभ में खड़े होकर कहा था कि जो यहाँ नहीं आएगा मौनी अमावस्या के अवसर पे, जब यहाँ अमृत वर्षा होगी, ये जो महिमा मंडल उन्होंने किया था कि जो नहीं आएगा उस पे वो देशद्रोही होगा। और जो इतने लोग गए हैं और जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों से आह्वान किया था। उन्होंने इस तरह का आह्वान किया जिसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ी और आज पूरी सरकार को भी, और जिस तरह से लोगों को जनहानि हुई है, लोगों को जो है तमाम तरह से जो है लोगों में भय पैदा हुआ है, ये सब इस तरह के जो हैं जिन्होंने इस तरह की बेवजह की जो अफवाह फैला के लोगों को वहां बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया, उन्हीं की देन है। इसलिए मेरी मांग है कि ऐसे धर्माचार्य के नाम पे जो लोग जो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन डिप्टी सीएम ने ये कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बना दिया गया है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बना दिया गया है। तो जिन्होंने वहां बुलाया था लोगों को, ये जो है महिमा मंडन किया था कि हाँ आने से सब अच्छा होगा, उन पे जो है कार्रवाई अगर होगी तो फिर दोबारा से कोई इस तरह का प्रयास नहीं करेगा। और उन सरकार के मंत्रियों को मैं उनके भाषा शैली के लिए भी खेद प्रकट करूंगा कि उनके कुछ मंत्री कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटना है। छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत लोगों की जान गई है और एक बहुत बड़ा जो है भय पैदा हुआ है। छोटी मोटी घटना नहीं। सरकार जो है, सरकार के मंत्री अपने शब्दों में संयम रखें। लोगों के मन में गुस्सा है और लोगों के मन में